क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो पूरी जिंदगी अपने पति, अपने बच्चों, अपने सास ससुर और पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो सबसे आखिर में खुद को रखती हैं और कई बार इसकी कीमत उन्हें अपनी सेहत से चुकानी पड़ती है। आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है, गोरखपुर की रहने वाली कौशल्या जी की। 15 साल, जी हाँ 15 साल, उन्होंने कभी अपनी परेशानी को परेशानी माना ही नहीं। सुबह सुबह सबसे पहले उठना, पूरा घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों की चिंता, पति की चिंता, सास की सेवा, घर के मेहमान, खेती बाड़ी, हर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अपने लिए एक भी दिन नहीं निकाला। गले में धीरे धीरे गांठ पड़ रही थी पिछले 15 सालों से, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, बाद में दिखा लेंगे, और यही बाद में 15 साल तक चलता रहा। सबसे दुख की बात जानते हैं क्या थी? घर वालों को सही अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि गांव में महिलाएं हमेशा दुपट्टे से अपने गले को ढक के रखती हैं। कपड़ों के पीछे वो बढ़ती हुई गांठ छुपती चली गई, किसी ने गौर ही नहीं किया और उन्होंने भी कभी शिकायत ही नहीं करी। लेकिन हर बीमारी की एक सीमा होती है। एक दिन रात में उनकी नींद बार बार खुली, लेटते ही गले में दबाव महसूस हुआ, आवाज बैठने लगी, खाना निगलने में कठिनाई होने लगी और धीरे धीरे गर्दन की सूजन इतनी बढ़ गई कि देखने वालों को लगने लगा कि जैसे गले में एक फुटबॉल जैसा उभार बन गया। अब पूरा परिवार घबरा गया, कोई लोकल डॉक्टर के पास गया, कोई रिश्तेदार से सलाह लेने लगा, कोई अपने दोस्तों से पूछने लगा। हर किसी की अलग राय थी। किसी ने कहा कि ऑपरेशन ही होगा, किसी ने कहा कि इतनी बड़ी गांठ का इलाज तो भैया मुश्किल है, किसी ने डराया कि आवाज भी जा सकती है, किसी ने कहा यह तो कैंसर बन गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी घर के सबसे छोटे बेटे ने गूगल खोला और सर्च किया बिना ऑपरेशन बड़ी थायराइड की गांठ का इलाज। उसी समय उसे हमारे बहुत से वीडियो मिले। उसने पूरे वीडियो देखे, हमसे संपर्क किया, रिपोर्ट भेजी, हमने विस्तार में बात करी और उन्हें लखनऊ बुलाया। जांच करने पर पता चला कि ये घेंगा रोग है, जिसमें पूरा थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, जो अब केवल दिखने की समस्या नहीं थी, बल्कि अब सांस लेने में, निगलने में, डेली रूटीन में भी प्रॉब्लम कर रही थी। वैसे भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस बताती हैं कि जब थायराइड की गांठ या ग्रंथि इतनी बड़ी हो जाए कि निगलने में कठिनाई हो, सांस लेने में दिक्कत हो, आवाज बैठने लगे, गर्दन का आकार तेजी से बढ़े या मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होने लगे, तो एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। यूरोप और एशिया में पब्लिश्ड कई पेपर्स में देखा गया है कि केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स में थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक इफेक्टिव और प्रभावी विकल्प है, स्पेशली वो मरीज जो बड़ी सर्जरी नहीं करवाना चाहते, बेहोशी का रिस्क नहीं लेना चाहते या गर्दन पे निशान से डरते हैं। सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद थायराइड में 50 से 70% सिकुड़न आती है और आने वाले दिनों में ये गांठ और भी सिकुड़ती है, वो भी बिना किसी चीरे, बिना किसी टाँके और बिना किसी बेहोशी के। हमने कौशल्या जी को डे केयर में एडमिट किया। कोई चीरा नहीं, कोई टाँका नहीं, ना ही गर्दन पे कोई कट। एक छोटी सी नस के रास्ते हमने उन सारी खराब नसों को बंद कर दिया जो बढ़े हुए थायराइड को सप्लाई कर रही थी। इस टेक्निक को बोला जाता है थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। सबसे अच्छी बात, पूरी प्रक्रिया डे केयर एडमिशन में होती है, यानी सुबह 8 बजे एडमिशन और शाम को छुट्टी। प्रक्रिया पूरे होने के कुछ ही दिनों में गले का भारीपन कम होने लगा, दर्द में राहत मिली, निगलने में आराम महसूस होने लगा, सांस लेने में आसानी महसूस होने लगी। लेकिन असली जादू अगले कुछ महीनों में हुआ, क्योंकि एम्बोलाइजेशन को जादू ट्रिक तो है नहीं, यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ काम करता है। धीरे धीरे फूला हुआ थायराइड ग्लैंड सूखने लगता है, ग्रंथि सिकुड़ती है, दबाव कम होता है और लक्षण सुधरने लगते हैं और मरीज अपनी सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगता है। आज 3 महीनों बाद कौशल्या जी दोबारा फॉलोअप पे आई। उनकी फुटबॉल जैसी फूली हुई थायराइड लगभग 60% सिकुड़ चुकी थी। सोचिए, 15 सालों में जो ना हो सका वो पिछले 3 महीनों में हो गया, बिना किसी चीरा, बिना किसी टाँका और बिना किसी ऑपरेशन के। अब आराम से खाना खाया जाता है, आराम से सांस ली जाती है और सबसे बड़ी बात, चेहरे पे मुस्कुराहट फिर से लौट आई। अब गर्दन को दुपट्टे से ढकने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हर थायराइड गांठ का इलाज एम्बोलाइजेशन नहीं होता। कुछ मरीजों को दवा चाहिए, कुछ को निगरानी यानी फॉलोअप, कुछ को सर्जरी की आवश्यकता होती है और अधिकांश मरीज जिनके गर्दन में गांठ है और बेथेस्डा 2 आया है एफएनएसी में, उनको बिना किसी चीरे टाँके के ट्रीट किया जा सकता है। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। मेदांता लखनऊ में हमारी टीम रेगुलर बेसिस पे थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर रही है। सैकड़ों मरीज इस आधुनिक टेक्निक का लाभ उठा चुके हैं। थायराइड की बिनाइन गांठें, हाइपरवैस्कुलर गोइटर, ग्रेव्स डिजीज और ऐसे मरीज जो बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन करने के बाद थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया जाता है। अच्छे रिजल्ट्स होने के कारण देश के विभिन्न राज्यों के मरीज हमारे पास उपचार के लिए आते हैं।
अगर आपके घर में आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन या किसी भी रिश्तेदार के गले में वर्षों से बढ़ती हुई गांठ है और एफएनएसी में बिनाइन आई है, तो उसे सिर्फ इसलिए ना टालिए कि वो प्रॉब्लम नहीं करती। कई बार जो सबसे कम बोलता है वही सबसे ज़्यादा दर्द सह रहा होता है। अगर आपको ये कहानी महत्वपूर्ण लगी है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान से जिसे इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और कौशल्या जी को ये जानकारी पहुंच जाए और उनकी ज़िंदगी बदल जाए। मैं हूं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्योर विदाउट स्कार।